नमस्कार। पश्चिमी बंगाल की 294 सीटों पर विधानसभा चुनाव के छठे चरण में 4 जिलों की 43 सीटों पर आज मतदान जारी है। इस छठे चरण में टीएमसी का अच्छा खासा दबदबा हुआ करता था, लेकिन एम फैक्टर के खेला ने ममता दीदी का खेल इस बार बिगाड़ दिया है। मुस्लिम समाज टीएमसी और कांग्रेस के गठबंधन के अलावा भी कई हिस्सों में बंट गया है, जिसका भारतीय जनता पार्टी को भरपूर फायदा मिलता हुआ साफ साफ दिखाई दे रहा है। छठे चरण में 4 जिलों की 43 सीटों पर हो रहे मतदान का रुझान सामने आया है, जिसे देखकर बड़े बड़े नेता और मंत्रियों की नींद उड़ी हुई है। छठे चरण में बीजेपी और टीएमसी के कई बड़े दिग्गज नेताओं की साख भी दांव पर लगी हुई है और इन 43 सीटों में से कई सीटों की बांग्लादेश से बॉर्डर लगती है, जो मतवा समाज के कब्जे में है। नागरिकता कानून के मुद्दे पर इस बार बीजेपी ने इन सीटों पर अच्छी पकड़ बनाई है, जो भारतीय जनता पार्टी को 0 सीट से काफी ऊपर उठाने में कारगर साबित होगा। छठे चरण की 43 सीटों में से 32 सीटों पर 2016 में कब्जा करने वाली टीएमसी के खिलाफ मुस्लिम समाज के मतदाता बंट चुके हैं और ममता दीदी की करारी हार का मुख्यतः यही कारण रहेगा। सीएए लागू कर बीजेपी ने मतवा समाज में अच्छी खासी पकड़ बना ली है, जो बंगाल चुनाव में एक बड़े परिवर्तन की ओर इशारा कर रहा है। अब तक इन 43 सीटों पर ममता दीदी का अच्छा खासा दबदबा था, लेकिन एम फैक्टर ने टीएमसी का खेल पूरी तरह से बिगाड़ दिया है। मतवा मुस्लिम वाले एम खेला ने ममता दीदी को एक बार फिर से बैकफुट पर ला करके खड़ा कर दिया है। इन 43 सीटों पर 2016 में 86% से ज्यादा मतदान हुआ था, लेकिन इस बार कोरोना का कहर है, जिसके चलते मतदान में गिरावट होने की आशंका भी जताई जा रही है। चुनाव आयोग ने भी कोरोना संक्रमण से बचाव के कई बड़े इंतजाम किए हैं, ताकि मतदान को किसी भी तरह से प्रभावित ना किया जा सके। खैर, इन 43 सीटों पर अब तक हुए मतदान का रुझान सामने आने के बाद सभी राजनीतिक पार्टियों में हड़कंप मचा हुआ है। छठे चरण की 43 सीटों में से 34 सीटें सामान्य कैटेगरी की है और 9 सीटें आरक्षित है। इन सीटों पर अपनी अपनी जीत दर्ज करने के लिए सभी राजनीतिक पार्टियों ने एड़ी चोटी का जोर लगा दिया है। वैसे तो टीएमसी और बीजेपी में ही पूरे बंगाल चुनाव का कड़ा मुकाबला है, लेकिन कांग्रेस, सीपीएम, आईएसएफ गठबंधन सहित ओवैसी जैसे नेता भी ममता दीदी की टीएमसी को पूरा नुकसान पहुंचाएंगे। उत्तर 24 परगना क्षेत्र की सभी सीटों पर मतवा समाज का अच्छा खासा दबदबा कायम है, जो छठे चरण में दीदी की टीएमसी को बड़ा झटका दे सकता है। बैरकपुर क्षेत्र भी बीजेपी का गढ़ माना जाता है, जो बंगाल चुनाव में अपना प्रभाव कायम रखेगा। उत्तरी 24 परगना की 17 और नादिया की 9 सीटों पर मतवा समाज के मतदाता चुनावी खेल बिगाड़ने और बनाने में कारगर सिद्ध होते हैं, जो इस बार खुलकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का स्वागत कर चुके हैं। इसलिए मतवा समाज पर सभी राजनीतिक पार्टियों की नजरें फिलहाल बनी हुई है। कई सर्वे कंपनियां अब तक हुए मतदान के बाद शुरुआती रुझान दे चुकी है, जो पश्चिमी बंगाल के छठे चरण की 43 सीटों पर एक बड़े परिवर्तन की ओर साफ साफ इशारा है। खासकर मतवा समाज ने छठे चरण में बीजेपी को काफी मजबूत बना दिया है। राष्ट्रीय सट्टा बाजार ने अपने व्यापारियों के जरिए जो सर्वे के समीकरण दिए हैं, वो काफी चौंकाने वाले हैं। 21 अप्रैल तक फ्लोदी सट्टा बाजार की सर्वे ने भारतीय जनता पार्टी को छठे चरण में सबसे ज्यादा सीटें दी थी, लेकिन अब मतदान के बाद जो शुरुआती रुझान आए हैं, उसमें काफी बड़ा बदलाव हो चुका है। उत्तर दिनाजपुर जिले की 9 सीटों पर आज 22 अप्रैल को मतदान हो रहा है और अब तक सभी 9 सीटों पर 71% से ज्यादा वोटिंग हो चुकी है। इन 9 सीटों पर अन्य का वोट शेयर काफी ज्यादा रहेगा, जो टीएमसी और कांग्रेस के गठबंधन का खेल बिगाड़ सकता है। फ्लोदी सट्टा बाजार के रुझानों ने उत्तर दिनाजपुर की 9 सीटों में से एक सीट पर कांग्रेस गठबंधन को बढ़त मिलना बताया है। एक सीट पर कांग्रेस, सीपीएम, आईएसएफ सहित फुरफुरा शरीफ का जादू है वो चल सकता है। वहीं इन 9 सीटों में से 6 सीटों पर ममता दीदी की टीएमसी का दबदबा कायम रह सकता है। 2 सीटों पर बीजेपी को बढ़त मिलने की बात फ्लोदी सट्टा बाजार के रुझान बता रहे हैं। इसी तरह पूर्वी बर्धमान जिले की 8 जिलों पर अब तक 70% से ज्यादा मतदान हो चुका है
फ्लोदी सट्टा बाजार ने अब तक हुए मतदान के बाद शुरुआती रुझानों में अन्य को अच्छा खासा वोट शेयर दिया है और एक सीट पर अन्य का कब्जा रहने की बात भी कही है। पूर्वी बर्धमान जिले की ये 8 सीटें हैं। वहीं पूर्वी बर्धमान जिले की एक सीट पर कांग्रेस के गठबंधन को सफलता मिलने की बात फ्लोदी सट्टा बाजार ने कही है। वहीं 4 सीटों पर ममता दीदी की टीएमसी का दबदबा कायम रहने वाला आंकड़ा फ्लोदी सट्टा बाजार ने दिया है। वहीं 2 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी का कमल खिलने वाला रुझान फ्लोदी सट्टा बाजार दे चुका है। पूर्वी बर्धमान जिले की 8 जिलों में से 2 सीटों पर बीजेपी जीत दर्ज कर सकती है। वहीं नादिया जिले की 9 सीटों पर अब तक 74% से ज्यादा मतदान हो चुका है। नादिया की 9 सीटों पर फ्लोदी सट्टा बाजार ने अन्य को कुछ हद तक वोट शेयर देकर 0 सीट दी है। वहीं कांग्रेस के गठबंधन को नादिया की किसी भी सीट पर सफलता नहीं मिलने के रुझान फ्लोदी सट्टा बाजार में दे दिए हैं। नादिया की सभी 9 सीटों पर मतुआ समाज निर्णायक भूमिका अदा करता है, जिसके चलते एक सीट पर टीएमसी को बढ़त मिलने के अनुमान फ्लोदी सट्टा बाजार के जो ये रुझान है उसमें लगाए गए हैं। वहीं भारतीय जनता पार्टी नादिया जिले की 9 सीटों में से 8 पर कमल खिलाने में कामयाब हो सकती है। मतुआ समाज का एम फैक्टर बीजेपी के लिए वरदान साबित हो सकता है। वहीं उत्तर 24 परगना जिले की 17 सीटों पर अब तक 76% से ज्यादा मतदान हो चुका है। फ्लोदी सट्टा बाजार के रुझानों में इन 17 सीटों पर भी एम फैक्टर प्रभावी होने की बात कही गई है। इन सभी 17 सीटों पर अन्य को ठीक ठाक वोट शेयर मिलेगा और कांग्रेस के गठबंधन को एक भी सीट पर सफलता नहीं मिलने का अनुमान फ्लोदी सट्टा बाजार के रुझानों में लगाया गया है। इसके साथ ही उत्तर 24 परगना जिले की 17 सीटों में से 2 सीटों पर ममता दीदी का दबदबा कायम रहने की बात फ्लोदी सट्टा बाजार के रुझानों में कही गई है। मतुआ मतदाताओं के हाथों में इन सीटों पर टीएमसी का खेल बिगाड़ने की बात भी कही गई है। इसके साथ ही बीजेपी नागरिकता कानून के दम पर 15 सीटों पर कमल खिलाने में कामयाब हो सकती है। मतुआ समाज खुलकर पीएम मोदी के समर्थन में उतर गया है और बम्पर वोटिंग इन सभी 17 सीटों पर हो रही है, जो भारतीय जनता पार्टी के लिए वरदान साबित हो सकता है। छठे चरण में 43 सीटों के गणित को आसान भाषा में समझे तो फ्लोदी सट्टा बाजार ने अब तक हुए मतदान के बाद शुरुआती रुझानों में अन्य को 43 में से एक सीट पर सफलता मिलने का अनुमान लगाया है। वहीं कांग्रेस के गठबंधन को छठे चरण में 2 सीटों पर सफलता मिल सकती है। इस तरह की बात सट्टा बाजार ने कही है। छठे चरण की 43 सीटों में से 13 सीटों पर ममता दीदी की टीएमसी जीत दर्ज कर सकती है। वहीं छठे चरण में मतुआ समाज काफी प्रभावशाली होने के कारण भारतीय जनता पार्टी 27 सीटों पर कमल खिलाने में कामयाब हो सकती है। फ्लोदी सट्टा बाजार के शुरुआती जो सर्वे समीकरण है उसमें बीजेपी को बढ़त मिलती हुई साफ साफ दिखाई दे रही है। अब तक शाम 4 बजे तक जो मतदान हुआ है उसके आधार पर राष्ट्रीय फ्लोदी सट्टा बाजार ने अपने रुझान दिए हैं, जिसके आधार पर भारतीय जनता पार्टी 27 सीटों पर कब्जा करती हुई साफ साफ दिखाई दे रही है। फिलहाल फ्लोदी सट्टा बाजार के शुरुआती रुझानों पर आप अपने विचार हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। साथ ही वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। अब अपने कमेंट बॉक्स में बताएं कि कौन सी पार्टी इन 43 सीटों में से कितनी सीटों पर कब्जा कर सकती है। फिलहाल इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो अगली अपडेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।